नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और क्रिसमस की याद आती है तो जीसस क्राइस्ट की याद आती है। लोग प्रेयर करते हैं, चर्च में जाते हैं। और ये हफ्ता ऐसा होता है कि जहाँ खुशियों का माहौल होता है, लाइटिंग की जाती हैं, नए साल भी बिल्कुल नज़दीक हो जाता है। और 25 दिसंबर को ये त्यौहार मनाया जाता है। 25 दिसंबर ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी है। और वो दरअसल लंबे समय तक, करीब 6 साल तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन उसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है राजीव गांधी की, अटल बिहारी के साथ। तो वाजपेयी जी ने अपनी बात बताई थी कि मैं अगर आज जिंदा हूं, जब उन्होंने अपनी कुछ किताब लिखी थी, तो राजीव गांधी के कारण मैं जिंदा हूं। इसका मतलब ये होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और कभी किसी का एहसान नहीं भूलते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है, 100 ईयर्स है। ये 100 ईयर्स मोहम्मद रफ़ी साहब का भी है, उनका भी है। तो इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले तो बहुत लोग थे। विपक्ष ने भी अटल बिहारी जी को 100 साल होने पर श्रद्धांजलि की और कहा कि वो विपक्षी दलों के साथ बड़े सम्मान रखते थे, उनको याद करते थे। और हालांकि आपस में उनके राजनीतिक हमले होते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा स्नेह वाले व्यक्ति थे। वो कभी भी शत्रुता वाली बात नहीं करते थे, जैसे मोदी करते हैं और मोदी शाह करते हैं। तो शत्रुता की राजनीति नहीं थी उनकी। एक उनके अच्छे मित्र थे जिसका नाम था राजीव गांधी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। राजीव गांधी और अटल बिहारी की दोस्ती बहुत अच्छी थी। आजकल ऐसी दोस्ती देखने को मिलती नहीं। उन दोनों में राजनीतिक मतभेद थे, उसके बावजूद भी दोनों के बीच में जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो हमेशा बना रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की फिर एक किताब आती है, द अनटोल्ड वाजपेयी, पॉलिटिशियंस एंड पैराडॉक्स। उसमें उन्होंने राजीव गांधी के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसका जिक्र किया। द अनटोल्ड वाजपेयी, पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, ये वाजपेयी जी की किताब थी जिसमें राजीव गांधी के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती का जिक्र किया। वो कहते हैं कि राजीव गांधी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे 1984 से 1989 तक, तो अमेरिका में किडनी का इलाज करवाने में उनकी मदद की थी। वाजपेयी लिखते हैं कि राजीव गांधी को जैसे ही मेरी किडनी की समस्या का पता चला, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि वह मुझे भारत के जो यूएनओ के अंदर जो हमारा डेलीगेशन जा रहा है उसमें शामिल करने जा रहा हूं, ताकि मैं इसका लाभ उठाकर वहां इलाज करवा सकूं। और उनका नाम नहीं था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का जो ऑफिशियल डेलीगेशन था, जो यूएनओ जा रहा था, उसमें शामिल किया और वहां उनको न्यूयॉर्क ले जाया गया। ले जाकर वहां पर, बल्कि जो उनके साथ ऑफिशियल्स भेजे गए थे, उनको कहा राजीव गांधी ने कि वाजपेयी जी का इलाज पूरा होने के बाद ही आप वापस आइएगा। जब उनका पूरा इलाज होएगा, उनके साथ ही वापस आइएगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और 1991 में राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्ण थापर, उनसे भी एक बातचीत में इस बात का जिक्र किया था। तब वाजपेयी जी ने कहा था कि वो राजनैतिक रूप से राजीव गांधी के विरोधी थे, लेकिन वो कभी भी वो उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि राजीव गांधी ने उनके लिए क्या किया है। और आपस में दोनों के जो संबंध हैं, राजनीतिक विरोधाभासों के बावजूद भी बहुत प्रेम भरे थे। और खुद कहा उन्होंने कि राजीव गांधी के कारण आज मैं जिंदा हूं। अब ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? ना आज राजीव गांधी जैसे इंसान हैं और ना ही अटल जी जैसे इंसान हैं। आज तो सेल्फिश राजनीति के प्रतीक नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज आपके सामने हैं। इससे ज़्यादा अब और मैं क्या कहूँ। पर क्रिसमस के दिन उनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर को। 100 साल हो जाते। और ये जो वाक़या है जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य वाक़या है और उनकी किताब से ही ये मेंशन किया गया है। पर वो राजनीति कुछ और थी। आज की राजनीति शत्रुतापूर्ण है,
शर्म तो आती है, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी स्वयं की जो नेचर है, प्रकृति है, वही शत्रुतापूर्ण है, मित्रतापूर्ण नहीं है। शुक्रिया।